अच्छा, कमेंट्स में अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जो आपको डिविडेंड ट्रांसफ़र होता है या दूसरी जो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें स्टॉक्स बाय और सेल करना, तो उन पे कौन कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल हैं। तो जो डिविडेंड है उसमें मैं आपको बताता चलूँ, दो चीज़ें होती हैं डिविडेंड में। एक तो विदहोल्डिंग टैक्स लगता है आप पे, और विदहोल्डिंग टैक्स भी डिफरेंट है उन लोगों के लिए जो जिनका एफपीआर का टैक्स स्टेटस जो है वो फाइलर है, और जिन लोगों का नॉन फाइलर है। फाइलर तो वो लोग होते हैं ना जो हर साल टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल करते हैं और उनका जो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट है उनमें नाम आ जाता है। तो उन लोगों के लिए जब उनको डिविडेंड मिलता है किसी भी स्टॉक पे 15% विदहोल्डिंग टैक्स है। इसी तरह जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 30% विदहोल्डिंग टैक्स है। ये भी एक मूव है इसीलिए कि आपको इनक्रेज किया जाए कि आप भी जो है वो अपने ईयरली टैक्सेस फाइल करें। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो कटती है वो ज़कात कटती है। वो भी जिन लोगों ने एफिडेविट दिया होता है कि हम लोग अपने तौर पे कर लेंगे ज़कात या हम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उन लोगों की नहीं कटेगी। लेकिन जिन लोगों ने ये एफिडेविट नहीं दिया और वो यही चाहते हैं कि आपकी एट सोर्स ज़कात काट ली जाए, तो वो काट ली जाती है। तो डिविडेंड पे तो बस तो यही दो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। एक विदहोल्डिंग टैक्स होता है 30% या 15%, फाइलर्स के लिए 15% और 30% नॉन फाइलर्स के लिए, और दूसरा ज़कात। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि ये जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है ये साल के एंड में आप अगर टैक्स पे करते हैं तो उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो वो इसीलिए 30% ले रहे हैं कि वो आपको इनक्रेज करें कि आप टैक्स पेमेंट की तरफ आएँ और फिर वो आप उसमें एडजस्ट करवा लें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। इस पे भी कुछ टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शन पे एक तो सबसे पहले आपके ब्रोकर की तरफ से फ़ीस होती है जो कि ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक्स के लिए 0.03% होती है, और कम प्राइस वालों पे जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और उस फीस पे जो वो फीस काटते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी एक टैक्स होता है, वो फिर उस फीस पे फर्दर जो है ना एफईटी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लेता है। और इसके अलावा वैसे तो बाइंग पे इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन सेलिंग पे दो इसमें केसेस आ जाते हैं कि आपने जो शेयर ख़रीदा था, चाहे वो 1 साल पहले ख़रीदा हो, 2 साल 3 साल पहले ख़रीदा हो, तो उस पे जब आपने ख़रीदा था तो उससे कम प्राइस पे वो शेयर्स बेच रहे हैं, फिर तो आप पे कोई टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं तो फिर वो गवर्नमेंट ये कंसिडर करेगी कि आपने इस पे प्रॉफिट कमाया है, कैपिटल गेन किया है, तो उस पे फिर कैपिटल गेन्स टैक्स जो है ना उस सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट पे आपका लिया जाता है। ये 15% से लेके नीचे 5% तक आता है। मसलन अगर आपने 1 साल पहले के लिए जो है वो लिए थे और 1 साल के अंदर अंदर बेच रहे हैं, तो फिर आपके जो प्रॉफिट है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 15% होगा। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है फिर 12.5% होगा। इसी तरह अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया तो वो कम होता जाता है। और लेकिन इस पर एक और चीज़ होती है कि जो नॉन फाइलर्स होते हैं, ये था फाइलर्स के लिए, जो नॉन फाइलर्स होते हैं उसके लिए फिर ये टैक्स भी डबल होता है। ये कुछ थोड़ी सी डिटेल्स थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, स्पेशली जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं मार्केट में, उनको तो ज़ाहिर है इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, लेकिन जो लोग नए एंटर कर रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली या किसी एक जगह पे अवेलेबल भी नहीं होती। वैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट के बारे में और बाकी जो कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस चाहते हैं कि आप तक पहुँचे और टाइमली पहुँचे, तो आप ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। और इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हिट थम्स अप, और बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।